नमस्कार। अभी आप जो ध्वनि सुन रहे थे, तस्वीर अभी नज़र के सामने देख भी पा रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। चौसा के महादेवा घाट पर यह खड़े लोगों का जत्था गंगा आरती कर रहा है। इसकी नेक शुरुआत गुरु पूर्णिमा अर्थात बीते ही दिन 29 जुलाई को हुई और साथ ही साथ यह घोषणा भी हुई अब चौसा के इस घाट पर प्रत्येक पूर्णिमा के दिन गंगा आरती हुआ करेगी। इसकी शुरुआत महर्षि विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे की पहल पर हुआ है। बड़े दिनों से मांग थी चौसा के आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए यहाँ भी बक्सर नगर की तरह कुछ खास होना चाहिए, लेकिन यह नेक कार्य शुरू कौन कराए? सनातन की सनक लिए घूमने फिरने वाले और राजकुमार चौबे को यह बात पता चली। हालांकि वे इससे पहले भी यहाँ कई बार आयोजन कर चुके हैं, लेकिन एक नियमित शुरुआत की बात पहली बार सामने आई है। चौसा के धर्मावलंबियों की यह लंबी मांग अब पूरी होती दिख रही है। आइए सुनते हैं इससे जुड़े सदस्यों की राय। जो चौसा को लेकर के आज हम लोग उपस्थित यहाँ सभी विश्वामित्र सेना के सभी गण आज हम लोग महादेवा घाट चौसा पे उपस्थित हैं संध्या आरती के लिए। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे आज से स्टार्ट शुभारंभ किया जाएगा हम लोग का। हर महीने में पूर्णिमा के दिन हम लोग गंगा आरती कराएंगे यहाँ पे। ये विश्वामित्र सेना का प्रण है। हम लोग के बड़े भाई गार्जियन राष्ट्रीय संयोजक विश्वामित्र सेना के राजकुमार चौबे जी का आदेश के अनुसार हम लोग पालन करते हैं। उनके छोटे सिपाही हैं। युवा जोश से भरे एक व्यक्ति का कथन आपने सुना। वे राजकुमार चौबे की प्रशंसा कर रहे हैं इस नेक कार्य के लिए और इस शुरुआत की भी सराहना कर रहे हैं। ऐसा वहाँ मौजूद विश्वामित्र सेना के अशोक उपाध्याय ने भी कहा। उनकी बात भी हम आपको सुनवाए देते हैं। लेकिन चौसा में जो यह प्रत्येक पूर्णिमा अर्थात अगले रक्षाबंधन के दिन, इस दिन सावन की पूर्णिमा है, फिर यहाँ आरती देखने को मिलेगी। अगर आप इसको और रौनक देना चाहते हैं तो इससे जुड़िए ज़रूर। आइए सुनते हैं अशोक उपाध्याय इसके बारे में क्या बताते हैं। भैया आज यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं, आपके माध्यम से लोग जानना चाहेंगे कि क्या कार्यक्रम है भैया यहाँ पे। देखिए, ये महर्षि च्यवन ऋषि की धरती है और ये जिस तरीके से धार्मिक आस्था यहाँ जुड़ा हुआ है उस तरीके का जो है उपेक्षा का हमेशा से स्वीकार जो है उपेक्षा यहाँ का होता रहा है। और विश्वामित्र सेना के माध्यम से हर पूर्णिमा के दिन यहाँ आरती की शुरुआत की जा रही है। जो हमारी गंगा की टीम है, जो विश्वामित्र सेना की जो गंगा की टीम है, उन्होंने शुरुआत आज से यहाँ हो जाएगा और हर महीने की पूर्णिमा को जो है यहाँ पर जो है आरती किया जाएगा। और जो चौसा की धरती है, इस चौसा को धरती को केवल इतिहास के रूप में ही हम देखते हैं, युद्ध के रूप में, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये जिस तरीके से धार्मिक महत्व यहाँ रहा है, महर्षि च्यवन ऋषि का आश्रम रहा है, इसके अलावा हजारों ऋषियों ने यहाँ तपस्या किया है। महर्षि च्यवन ने यहाँ जो है चंपरास की खोज की है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक धर्म जागरण और जो चौसा की सनातन संस्कृति है, जैसे कि आपको मालूम है कि विश्वामित्र सेना जो है जो धर्म स्वाभिमान और सनातन के रक्षक के रूप में कार्य करती है, तो ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया है। जो चौसा की धरती का जो धार्मिक महत्व है, उस महत्व को हम लोग जो है आगे तक देश दुनिया में ले जाने के लिए यहाँ कई कार्यक्रम पहले भी किए हैं और यहाँ आज आरती के शुरुआत की है। यहाँ पर गंगा आरती एक कार्यक्रम है जो कई बार हम लोग करा चुके हैं विश्वामित्र सेना के माध्यम से, लेकिन इस बार च्यवन ऋषि के जो आश्रम के पास हम महादेवा घाट पर ये कार्यक्रम रखे हैं। ये गंगा तट पे पावन भूमि है जहाँ 84,000 ऋषि यहाँ तपस्या करते थे और च्यवनप्राश की यहीं से खोज हुई। जो दुनिया भर के लोग च्यवनप्राश खाते हैं, वास्तव में यहीं से खोज हुई। और माँ गंगा के तट पे आरती लगातार हर घाटों पर, जो प्रसिद्ध घाट है हमारा अमरेखा घाट है या आपको महादेवा घाट हुआ, सती घाट है और पंचदेवा घाट है, नैनी जोर है, सब जगह हम लोग आरती कराते हैं। लेकिन अब जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी हैं विश्वामित्र सेना के, उन्होंने आह्वान किया है कि हर पूर्णिमा को हम लोग किसी न किसी घाट पे आरती करेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग महादेवा घाट को चुने हैं
और यहाँ रेगुलर आरती हमारे गंगा भक्त कराएंगे, यही हमारा आह्वान है। एक गज़ल की मशहूर पंक्ति आपने सुनी होगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। विश्वामित्र सेना का यह प्रयास अब धीरे धीरे लगातार दूरी तय कर रहा है। अपने यहाँ वेद विद्यालय को संपोषित करना, गरीब बच्चों के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था, और अब चौसा में स्थानीय लोगों की पुरानी मांग को जीवंत करते हुए विश्वामित्र सेना इस बात का संदेश देने में सफल है कि वह सनातन के लिए इस शहर में कुछ न कुछ नया कर रही है। यह सब कुछ लोगों के सहयोग से हो रहा है और किसी एक के जज्बे से, और उस जज्बा रखने वाले को बधाइयाँ तो मिल रही हैं। बहरहाल बधाई किसे मिल रही है आप खबर के कमेंट में भी बता सकते हैं। हम इसी के साथ लेते हैं विदा। धन्यवाद।